नमस्कार फ्रेंड्स और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके सामने एक नए बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और अपना शहर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के अगर आप बाहर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, तो ये जो मैं काम आज बता रहा हूँ ये आपके लिए है। आप कभी भी अपना घर, अपना परिवार छोड़ के बाहर मत जाइए। आप तभी जाइए नौकरी करने बाहर जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। फ्रेंड्स देखिए, परिवार सबको अपना प्यारा लगता है। कौन नहीं चाहता है कि लोग सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाएं, नाश्ता करें, चाय पिए। लेकिन ये संभव है, और वो कैसे संभव है, जो मैं आपको ये छोटा छोटा फ्रेंड्स बिजनेस आइडिया में बताता हूँ। अगर आप इस पर काम करना स्टार्ट कर दिए, आप इस पर अमल करना स्टार्ट कर दिए, तो आपको अपना गांव, अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में मजदूरी करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, नौकरी में ही नौकर शब्द जुड़ा हुआ है। नौकरी का मतलब ही होता है नौकर। और एक छोटे से काम को स्टार्ट करके मालिक बन जाना अच्छा है, उस 10,000, 15,000, 20,000 के नौकरी करने से अपेक्षा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते, अपने घर से, अपने परिवार से आप जुड़ा रहना चाहते हैं, और आपकी कुछ इनकम भी हो जाए जिससे आपका खर्चा बर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का जो खर्चा बर्चा होता है वो चलता रहे, और आपकी सेहत भी बनी रहे। देखिए, घर का खाना आप खाएंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, टाइम से खाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी सेहत बनी रहेगी। आप घर छोड़ के बाहर जाएंगे कमाने के लिए, पता नहीं किस तरह का खाना मिलता है, आप तो बना ही नहीं पाएंगे, नौकरी में ही बिजी रहेंगे। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए आपको फ्रेंड्स, आज मैं जो काम बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान काम है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका समझ लीजिए कि 2,000 से 3,000 के बीच में ये काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट आप जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि वो कौन सा काम मैं आपको बता रहा हूँ, जो अगर आपके पास 2,000 रुपया है और 3,000 रुपया है, तो इस काम को आप स्टार्ट करके महीने के आराम से आप 30,000 से 40,000 रुपया आराम से कमाएंगे। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा काम है जो हम 2,000-3,000 रुपये के बीच में अगर हमारे पास है और उससे हम स्टार्ट करते हैं, तो महीने के 30 से 40,000 रुपये आराम से आप कमाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सब्जी मंडी में, अगर आप देखिए, शुरू से ही बोला हूँ कि कम पढ़े लिखे हैं, तो किसी भी प्रकार की आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। शर्म जिसने किया शर्म उसकी फूटी करम, आप तो जानते हैं कहावत। तो शर्म तो आपको करना नहीं है। आप चले जाइए सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको समय मिले आप सब्जी मंडी में चले जाइए, और उस सब्जी मंडी में आपको जाके करना क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि सब्जी मंडी में पहुंच गए।
अब आपको करना क्या है, वहाँ पर करना क्या है कि देखना है कि सबसे पहले कि वहाँ पर कौन सी सब्जी सबसे सस्ती है। ठीक, मान लीजिए हम तीन मार्केट बना रहे हैं। एक ये मार्केट हो गया, एक ये मार्केट हो गया, ये एक ए मार्केट हो गया, एक ये सिटी हो गया, जगह इसको बोलेंगे, एक ये जगह हो गया, एक ये जगह हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा आप, इसको हम कैसे बता रहे हैं आपको और कैसे आपके लिए फ़ायदा होगा। ये मान लीजिए आप गए इस सब्जी मंडी में, आप गए, इस सब्जी मंडी में गए, यहाँ सबसे सस्ता सब्जी जो था आपने उसको ख़रीद लिया। कुछ भी हो सकता है, टमाटर हो सकता है, आलू हो सकता है, मटर हो सकता है, मतलब कहने का मतलब वो कुछ भी हो सकता है जो उस सब्जी मंडी में सब्जी बिक रही है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ टमाटर ख़रीदा, मान लीजिए जो 10 रुपये किलो आप ख़रीदे इस मंडी में। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आप मार्केट में पता लगाइए कि जो ये 3 जगह है, इस तीनों जगह में टमाटर सबसे महंगा बिक कहाँ रहा है। मान लीजिए आप अपने एरिया में 10 रुपये किलो के हिसाब से आपने टमाटर ख़रीदा, किसी दूसरे बाज़ार में गए, वहाँ ये 20 रुपये किलो बिक रहा है, किसी और बाज़ार में गए, वहाँ ये 30 रुपये किलो बिक रहा है, किसी और बाज़ार में गए तो वही टमाटर 50 रुपये किलो बिक रहा है। अब क्या करिए, आपने जैसे पता कर लिया कि यहाँ 20 मिल रहा है, यहाँ 30 मिल रहा है, यहाँ 50 मिल रहा है। अब इस जो 10 रुपये किलो के हिसाब से आपने जो टमाटर ख़रीदा है, उस टमाटर को इस बाज़ार में ले जा के बेचिए, इस एरिया में ले जा के बेचिए, जहाँ आपको वही टमाटर आप 50 रुपये किलो बेचेंगे। देखा आपने कैसे बिजनेस किया जाता है। यहाँ आप सस्ता अपने मंडी में, अपने मार्केट में आप सस्ता टमाटर ख़रीदे 10 रुपये किलो। आपने पहले से ही पता कर लिया था कि और जगह ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर टमाटर महंगे बिक रहे हैं। आपने मान लीजिए 3 जगह का पता किया। अभी पता कैसे करना है, ये फ्रेंड्स जो इस फील्ड में है ना, उनसे आप बैठ के पूछ सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 20, 30, 50। अब आप अपना टमाटर लेके इस 50 रुपया किलो वाले मंडी में जाइए, जगह पर जाइए जहाँ आपको 1 किलो 50 रुपये में बेचना पड़ रहा है। आप खुद देखिए, आपको 40 रुपये का फ़ायदा हुआ। कहाँ आप 10 रुपये किलो ख़रीदे थे, कहाँ आप 50 रुपये किलो बेच रहे हैं। आपको कुल मिला के ये 40 रुपया फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए कि आप टमाटर 100 किलो लेके गए इस मंडी में, यहाँ से आप 100 किलो टमाटर ख़रीदे, 10 रुपये के हिसाब से तो आपका हो गया 1000 रुपया। 1000 रुपये का आप टमाटर ख़रीदे, कितना, 100 किलो, 10 रुपये के हिसाब से। अब यही टमाटर आप उस मंडी में ले गए, उस जगह पर ले गए, उस एरिया में ले गए जहां आपको 50 रुपये किलो बिक रहा है। अब 100 रुपया, जब 100 किलो टमाटर लेके गए और उसको आप 50 रुपया किलो के हिसाब से अगर आप बेचें, तो आपका हो गया 5000 रुपया। अब देख रहे हैं गणित कैसे काम कर रही है। एक बार और आपको मैं समझाता हूँ। 10 रुपया किलो के हिसाब से आपने क्या किया, 100 किलो टमाटर ले लिया। जब आपने ये 100 किलो टमाटर लिए तो आपका हो गया टोटल 1000 रुपया। ठीक, यानी 1000 रुपये का आपने 100 किलो टमाटर लिया 10 रुपये के हिसाब से।
अब जब आप बेचने गए, इस मंडी में जब आप बेचने गए, अभी देखिए आपको कितना हुआ, 1000 लग गया आपका, 1000 लग गया ना आपका। अब आप इस मंडी में गए जहाँ 50 रुपये किलो बिक रहा है, तो 100 रुपया 100 किलो टमाटर अगर आप 50 रुपये किलो के हिसाब से वहाँ बेचते हैं तो आपका 5000 रुपया हुआ। मतलब आप 5000 रुपये का टमाटर बेच दिए। अब इस 5000 में से आपने जो 1000 रुपये का टमाटर ख़रीदा था उसको हमने निकाल दिया, तो आपके पास बचा 4000 रुपये। अब इस 4000 में से मान लीजिए कि हम 1000 रुपये का ट्रांसपोर्ट लगा लेते हैं, मान लीजिए सामान आने ले जाने में 1000 रुपये हमारा लग जाता है मान लीजिए। तो इस 4000 में से अगर हम 1000 रुपया ट्रांसपोर्ट का घटा दिए, तब भी आपके पास फ्रेंड्स 3000 रुपया एक दिन का आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है। अब देखिए इसमें आप कुछ नहीं किए, अगर ऐसे ही आप बेचेंगे तो 3000 को हम नहीं मानते, हम मानते हैं 2000, हम डेली 2000 रुपया मान ले कमाते हैं ऐसे, तो 30 दिन का आपका हो जाएगा 60,000 रुपया। देखा, पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। पैसे से कोई बिजनेस नहीं होता है फ्रेंड्स, बस दिमाग लगाने से बिजनेस होता है। पैसा एक ही पैसा से हम बिजनेस कर लें, पैसा से हम कोई पैसा कमा ले, तो ये नहीं होता। पैसा सबके पास है, चाहता तो सब बिजनेस कर ले, लेकिन नहीं, दिमाग से बिजनेस होता है। अब आप खुद समझिए, देखिए आपने इसमें कुछ नहीं लगाया, ना आपका टमाटर है, ना आपका जगह है। आपने क्या किया, सस्ते में अपने लोकल मार्केट से या खेत में या कहीं भी जाके आपने, मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपने 10 रुपये किलो हिसाब से आपने ख़रीद लिया टमाटर। आपने 100 किलो ख़रीदा, क्योंकि भाई आप दूसरी जगह जा रहे हैं बेचने के लिए, तो आपने कितना हुआ, आपने 1000 रुपये का इन्वेस्ट किया। 100 किलो टमाटर ख़रीदा आपने 10 रुपये के हिसाब से, तो आपने 1000 रुपये लगा दिया उसमें। अब इसी 100 किलो टमाटर को हम लेके गए वहाँ बेचने, जहाँ ये 50 रुपये किलो बिक रहा है, तो आपका कितना हो गया। अगर 50 रुपये किलो बिक रहा है और हम 100 किलो टमाटर लेके गए हैं, तो हमारा टोटल 5000 रुपये का हो गया। टोटल हमारा 5000 रुपये का हमने क्या किया, टमाटर बेच दिया। अब इस 5000 में से हमने क्या किया, जो हमारा ये 1000 रुपया लगा था टमाटर को 100 किलो ख़रीदने में, हमने इसको इसमें से घटा दिया, तो हमारे पास हो गया 4000 रुपया। अब इस 4000 में से मान लीजिए कि हमने 1000 रुपया ट्रांसपोर्ट का निकाल दिया। भाई आप किसी गाड़ी पर ही तो लेके जाएंगे इसको, तो मान लीजिए आपको आने जाने में 1000 रुपया लग गया, आपके पास बचा 3000 रुपये। अब मान लीजिए 500 रुपया आपने लगा दिया कुछ खाने पीने में, आपको भाई भूख प्यास तो लगेगी ही, कुछ खा पी लिया। फिर भी फ्रेंड्स आपके पास दिन के आराम से 2500 रुपये की बचत हो रही है। और इसी 2500 को अगर आप 30 दिन में जोड़ेंगे तो आपका, आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका, कम से कम फ्रेंड्स 75,000 के आसपास। देखें कितना सरल बिजनेस आइडिया और कितना ज़्यादा मार्जिन आपको मिल रहा है इसमें। ऐसे ही हम देखो, एक टमाटर ही नहीं कह रहे हैं कि आप टमाटर ही उठाइए, आप नहीं, आप कुछ भी उठा सकते हैं। आप आलू उठा सकते हैं, आप गोभी उठा सकते हैं, आप परवल उठा सकते हैं, आप मटर उठा सकते हैं। कहने का मतलब जो आपको अच्छा लगे, जो आपको दिखे कि हमारा इसमें फ़ायदा है, आप वही उठा सकते हैं और बेच सकते हैं। आप टमाटर की जगह आप आलू भी ले सकते हैं, आप गोभी भी ले सकते हैं, आप मटर भी ले सकते हैं। कहने का मतलब
आप अपने लोकल मंडी में जो ऐसे चीज़ मिल रहे हैं जिसको आपको पता है कि वो दूसरे मंडी में जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे तो वो महंगा बिकेगा, वो चीज़ आप लीजिए। कुछ चीज़ होती हैं फ्रेंड्स कि जगह यहाँ नहीं पैदा होती हैं, किसी और जगह पैदा होती हैं, तो जो चीज़ जहाँ नहीं पैदा होता है वहाँ वो महंगा मिलता है। तो यही तो होता है, लोग दूसरी जगह से ख़रीद के ला के दूसरी जगह बेचते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपका सेब नहीं पैदा होता है, ये कहाँ से आता है? कश्मीर से आता है। अब कश्मीर में मान लीजिए कि आपको सेब 10 रुपये किलो है, लेकिन यही सेब उत्तर प्रदेश में आते आते आपको 100 रुपये किलो हो जाता है। तो ऑटोमेटिक आप देखिए कितना महंगा बिक रहा है। अब यही सेब अगर आप कश्मीर में बेचेंगे तो आपको कितना सस्ता मिलेगा, लेकिन कश्मीर से व्यापारी अगर ला के इसको उत्तर प्रदेश में बेचता है तो 100 रुपये किलो बेचेगा। यही फ़ायदा है फ्रेंड्स, बिजनेस का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अगर आप इस तरह की फेरी वाले बिजनेस में आप हैं या आप आना चाहते हैं तो ये आइडिया आपको अपनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप खुद देखे होंगे किसी भी प्रकार का कोई आपको मेरे समझाने में आपको दिक्कत नहीं आई होगी कि जो आप ना समझ के बैठे हों। आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना सरल भाषा में इसको समझाया कि गंवार से गंवार भी अगर होगा तो वो भी उसके दिमाग में घुस जाएगा। आप तो फिर भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मकसद यही होता है कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ रह के महीने की अच्छी खासी कमाई करिए। परदेश जाना, नौकरी करना बंद कर दीजिए। आप कुछ रखा नहीं इस नौकरी में, लास्ट में आपको झुंझुना ही मिलेगा। आपकी जवानी ख़त्म हो जाएगी, आपका समय ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको झुंझुना ही मिलेगा आपके हाथ में। तो झुंझुना बजाने से अच्छा है आप अपने घर पर रह के कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट करके और उस नौकरी से ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक ऐसे ही छोटे बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।